हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज है 21 तारीख और रात के 8 बज रहे हैं और मैं आपके साथ वीडियो में एक बार फिर से आया हूँ। जैसा आपने देखा था पिछली क्लास में हमने बेटा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अपने मैटर के बारे में समझा। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स बहुत सारे पढ़े, टाइप्स ऑफ मैटर्स पढ़े, कैसे कैसे क्लासिफिकेशन किया गया, फिजिकल, केमिकल, ठीक है। मैटर की डेफिनेशन पढ़ी हमने, डिफ्यूजन प्रोसेस, राइट। अब आगे हम सब चल रहे हैं नेक्स्ट। लास्ट हमने टॉपिक फ्लूइड पे खत्म किया था, रिजिडिटी फ्लूइड, एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कैरेक्टराइज टू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस को, और एक्सप्लेनेशन में उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, एज यू नो, matter of our surrounding is classification of matter है in the solid, liquid and gases on the basis of physical states of matter. All the matters are divided into 3 steps: solid, liquid and gas. बेटा जैसे कि अभी तक मैं अपने पढ़ा पिछले जो मैंने जैसे आपसे डिस्कस किया, अब हम इस टॉपिक को और इस एक्सप्लेनेशन में पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि प्रॉपर्टीज इनकी समझेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ, जैसे कि मैंने बोला आपको, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, लिक्विड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स and properties of gases. On behalf of this, क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल, केमिकल, रिपोर्ट, ठीक है। कॉपरेट करें इसे फटाफट। सो आ जाओ बच्चों, अगला टॉपिक हमारा जो था प्रॉपर्टीज के बारे में, जैसे आपने डिस्कस किया, तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बारे में देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड क्या होती है? बेसिकली सॉलिड हैव एन फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। जैसे कि कोई सॉलिड की हमेशा क्या होती है, फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम होती है। कैसे होती है, लेट्स सी। एक आपने कंटेनर ले लिया बेटा, मान लीजिए ये, ठीक है। इसके कंटेनर के अंदर ये बीकर है, फॉर एग्जाम्पल एक बीकर लिया मैंने। इस बीकर के अंदर अगर मैं कोई गीली मिट्टी डाल दूं, गीली मिट्टी को अगर डाल दूं, तो उसमें ऐसा सेमी सॉलिड फॉर्म में, सेमी सॉलिड मतलब आधी गीली आधी सूखी, इस टाइप से फॉर्म में डालूं, तो बोलिए ये जो कंटेनर है, क्या इसकी शेप में कोई चेंज आएगा? कोई चेंज नहीं आएगा ना। तो शेप में भी चेंज नहीं आएगा, और इसके अंदर क्या है, जो इसके अंदर मैं जो इसमें जो भी प्रोडक्ट डालूंगा फॉर एग्जाम्पल, तो वो उतना दिखाई देगा। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल इस कंटेनर के अंदर ही फिक्स हो। चाहे मैं ब्रिक की बात करूं, एक ईंट होती है, ब्रिक से बोलते हैं आप, ब्रिक्स। तो इन ब्रिक्स की भी बात करते हैं, तो सेम ब्रिक्स के अंदर भी यही होता है बेटा, एक फिक्स, इनको जो बनाया जाता है एक सांचा होता है, इनका मोल्डर होता है। उस मोल्डर के डालने के बाद एकदम वो उसके अंदर उसकी जो एक्यूरेसी, बिल्कुल जैसे हम यहाँ से बात करें, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये रेक्टेंगुलर शेप है, ये लेंथ है, ये और ये ब्रेथ है। तो लेंथ और ब्रेथ की बात करें, तो लेंथ मान लीजिए इसकी 5 सेंटीमीटर है और ब्रेथ इसकी 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये दोनों फिक्स्ड है इनकी, तो इसलिए उसी, और इनके जो इसका मोल्डर है उसके अंदर उतनी ही मिट्टी जाएगी। जैसे आप इसकी और भी शेप्स की बनाएंगे तो वो सेम उतनी ही बनेगी, कोई अलग शेप नहीं आएगी उसके अंदर। समझ पा रहे हैं आप? ये मेरी थोड़ी सी मतलब ड्रॉ वैसे हुआ है, मैंने जो बनाया है जल्दी में, क्या मतलब आप उनकी फिक्स्ड बन के आएगी, जो भी इनकी शेप बन के आएगी वो एक, ये इस ब्रिक नंबर 1, ब्रिक नंबर 2, ब्रिक नंबर 3, ये सारी की सारी जितनी ईंटें बनेंगी वो एक सिंगल शेप, फिक्स शेप में आएगी और फिक्स वॉल्यूम में, मतलब इनका कोई भी इनका चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर अब 2 लीटर की कोई बॉटल है, अगर मैं उसमें 2 लीटर की बॉटल की बात करता हूँ, 2 लीटर की बॉटल में 2 ही लीटर पानी आएगा, उसमें एक्स्ट्रा नहीं आ रहा उसके अंदर। समझ आ रहा है आपको? तो वो 2 लीटर से एक्स्ट्रा भरते ही नहीं है, यानी कि यहाँ तक बोला तो यहीं तक होगा। फिर 2 लीटर मीन्स 2 लीटर, नो चेंज। तो उनके फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम, जैसे हम पानी को जिस कंटेनर में डालेंगे वो उसी की शेप ले लेता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड हैव फिक्स शेप, राइट। देखिए अगला नेक्स्ट है आपका, अगर हम अगले की टॉपिक की बात करते हैं, तो इसका है अगला जो दिया गया है आपको, सॉलिड ऑफ हाई डेंसिटीज। इनकी डेंसिटीज बहुत ज्यादा होती है, मतलब घनत्व तो बहुत ज्यादा अधिक होता है इनका, ठीक है। सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस मच मोर। अगर मैं सॉलिड की बात करूं, एक पेन है तो इसको मैं ज्यादा तेज, या ये बोर्ड है, इस बोर्ड को मैं ज्यादा तेज से प्रेस नहीं कर सकता, अधिक तेज से दबेगा, लेकिन नॉट मच मोर, यहाँ लिखा है कैन नॉट बी कंप्रेस मच, ज्यादा नहीं दबा सकते उसको। आप अपनी तरफ से कुछ पुश करने की कोशिश करेंगे, इसको दबाने की कोशिश करूंगा, हल्का सा करेगा, वो हल्का सा बेंड होगा या फ्लेक्सिबल होगा हल्का सा, उसके बाद फिर अपनी शेप में आ जाएगा, दैट मींस इट इज फिक्स्ड। बट मैं स्टोन की या ब्रिक की बात नहीं कर सकता, स्टोन और ब्रिक में एक अलग ही सॉलिडिफिकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर, सॉलिड डू नॉट फिल देयर कंटेनर्स कंप्लीटली। कभी भी सॉलिड जो है कंप्लीटली फिल्ड नहीं कर सकता अपनी कंटेनर को। अगर मैं बात करता हूँ बेटा एक वाटर बॉटल की, ध्यान से देखेंगे आप, ये वाटर की बॉटल है, तो ये भरेगी तो सही, इसमें नो डाउट बेटा, लेकिन ये जो भरेगी, बट इसका जो कंटेनर कभी फिल नहीं होगा, कंटेनर फिल नहीं होगा। इन ओपन केस में अगर डालेंगे तो ओपन केस में पानी यहां तक तो आएगा, देखिए इस शेप के, ऐसे पानी की शेप आएगी, राइट, इस टाइप से।
पानी की शेप ऐसे करके आएगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका नीचे वाला पोर्शन बेशक फुल लिप हो सकता है, पूरा हो सकता है, लेकिन कभी भी आप ध्यान से देखेंगे पानी को जब ऐसे करके देखेंगे, हल्का सा तिरछे होकर देखेंगे तो फिलअप नहीं कर पाता है, वो आपको लगता है कि फुल हो रखा है। एक्चुअल में कभी आप देखने की ट्राई करें तो आप खुद ही देखेंगे, ग्लास के जो अंदर जो पानी भरते हैं आप, उस पानी को बेटा यहाँ तक फिलअप होता है और उसकी बाउंड्रीज होती है लाइक दिस, ऐसे होती है। अभी उनकी शेप्स देखेंगे इस टाइप से आपको दिखाई देगा। सो इसलिए हमने लिखा सॉलिड डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली, ठीक है। एंड सॉलिड डू नॉट फ्लो, सॉलिड कभी बेटा फ्लो नहीं करता। अगर मैं इस पेन को एक या मार्कर को यहाँ रख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, थोड़ा सा टेढ़ा बना है बेचारा, क्या करे, बनाना पड़ रहा है मुझे, ठीक है, आप सिर्फ समझ जाइए ठीक है। तो ये जो पेन है, पेन बेटा का ये सॉलिड कहने मतलब ये फ्लो नहीं कर सकता। अगर मैं इसे ऐसे रख दूं तो ये फ्लो नहीं कर रहा, इट मींस इट इज सॉलिड। तो सॉलिड की ये प्रॉपर्टीज है जो सॉलिड के अंदर देखी जाती है, ठीक है। प्लीज कॉपी। सो बच्चों आ जाओ, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड हमारा हो गया है। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड के अंदर बेटा क्या बात करेंगे हम, द लिक्विड have a fixed volume but they do not have a fixed shape because they take a shape of container in which they are kept। बेटा कभी भी जो लिक्विड का कभी भी शेप ऑफ कंटेनर, यानी कि अगर हमने एक बॉटल ले लिया, अगेन फिर से उसी बॉटल का एक एग्जांपल ले रहे हैं हम। बेटा इस वाटर बॉटल के अंदर अगर मेरे पानी की बॉटल है, ये सी वाटर बॉटल अगर मैंने ली है, सो वाटर बॉटल के अंदर बेटा अगर मैं पानी भरता हूँ तो पानी की देखिए, पानी की भी शेप वैसी हो जाएगी। कभी आप देखिए इसको जब फ्रीज आप कर देंगे, इस पानी को फ्रीज आप कर देंगे, और अगर आप गलती से इसके आउटर सरफेस को काट दूं मैं, मान लीजिए एक बॉटल था, ये बॉटल का कंटेनर, मैंने इसको फ्रिज में जमाया, तो अगर मैं इस पोर्शन को काट देता हूं बेटा, ये वाला पोर्शन अगर मैं उसके कैसे भी करके उसको टेयर कर देता हूं, काट देता हूं विद द हेल्प ऑफ ब्लेड और द एनीथिंग, तो उस बर्फ की जो शेप होगी, जो सॉलिड बन के आएगा, वो इसी शेप का निकल के आएगा, राइट। तो कहने का मतलब क्या है, सेम ये, यानी कि हमने बोला लिक्विड हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप, उनकी कोई भी शेप फिक्स नहीं होती, दे टेक अ शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। तो ताकि ये उसी की शेप ले लेते हैं जिसमें इसे रखा जाता है। अगर हम देखा हो घर में पानी जमाते हैं फ्रिज के अंदर डाल के, तो एक कंटेनर लेते हैं बाउल फॉर्म में, इट्स अ बाउल, कोई बर्तन ले लिया हमने, ठीक है, लोहे का, सॉरी स्टील का, तो उसके अंदर जब हम पानी डाल देते हैं बेटा, तो पानी कंटेनर पूरा ऐसा पूरा का पूरा फिलअप कर देता है, और उसके बाद हम जब उसको रख देते हैं फ्रिज में, बाद में ऐसे निकल गया। आइस क्यूब्स होती है बेटा ऐसे बहुत सारी हमारी, आइस क्यूब्स के फॉर्म में, राइट। आपको अच्छे से पता हो घर में कहीं ओकेजनली घर में आइस क्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ घर में, कुछ क्या सभी घर में किया जाता होगा, तभी आइस क्यूब दी गई है, ठीक है, द आइस क्यूब। सो कैसे रहती है बेटा, लिक्विड का, लिक्विड की ही शेप, वो जो आइस की क्यूब्स है, ये जो क्यूब्स के जो फॉर्म्स बने हुए हैं, ये मोल्डर्स फॉर्म, इसी में वाटर को डालते हैं, तो डालने के बाद जब फिलअप हो जाता है तो इसी की शेप का बाद में वो ले लेता है, और बाद में वो उसी में से वैसा ही निकलता है, ठीक है। तो फिक्स लिक्विड की कोई फिक्स शेप नहीं होती है, वो जिस कंटेनर में डालते हैं हम, जिस बर्तन में डालते हैं उसी की शेप लेके बाहर आता है, ठीक है। अगला बेटा लिक्विड हैव हाई डेंसिटीज, बेटा उनकी डेंसिटीज बहुत ज्यादा, बहुत घनत्व होता है उनका, लिक्विड आसानी से वो, जैसे कि डेंसिटी बेसिकली जो वर्ड है बेटा, अगर आपको डेंसिटी समझ आ रहा हो, हम बोल सकते हैं वैसे समझ सकते हैं बेटा, एक फ्लो करने के लिए, अगर जैसे मैं बात करता हूँ आपको, ये एक आपकी समझ लीजिए एक नाव है, ठीक है, तो ये बेटा एक पानी के अंदर तैर रही है। अभी ये टॉपिक आपका आने वाला है, इसलिए मैं ज्यादा इसके इंटरनल नहीं जानना चाहता, ठीक है, फिर भी आप समझ लीजिए, ये डेंसिटी होने की वजह से ये तैर रही है, इसकी हाई डेंसिटी है, इस कारण ये फ्लोट कर रही है। डेंसिटी, दिस इज द पार्ट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी इज द फॉर्मूला, इज डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, ठीक है बेटा। मास अगर डेंसिटी ज्यादा है तो मास ज्यादा, मास ज्यादा तो वॉल्यूम कम है, राइट। इस टाइप से अगर हम बोल सकते, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो डेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है, और मास बढ़ जाएगा, तो समझ आया। तो कहने का मतलब क्या, डेंसिटी ये आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताता है कि अगर डी बढ़ेगा यानी डेंसिटी बढ़ेगी तो मास बढ़ाया हुआ है, ठीक है, मास बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, वहां पे वॉल्यूम कम होगा तो कहने मतलब अगर फैल गई, तो ये कहने मतलब ये अगर बड़ी नाव है या फैली हुई नाव है तो ये कम डूबेगी। लेकिन अगर ज्यादा शिप जैसे बड़े बड़े क्रूज वगैरह होते हैं वो ज्यादा पानी के अंदर रहते हैं, ध्यान रखिएगा, वो हेवी होते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन ये क्या है, ये इसके अंदर क्या है, ये ज्यादा घिर रही है तो इसके गिरने के चांसेस कम होते हैं रादर देन इसके, बिकॉज ऑफ ये अपने आप को कंप्लीटली पानी के अंदर फ्लोट कराती रहती है, तो इसके झटके या कुछ भी लगेंगे तो इसमें इतने लगने के चांसेस कम होते हैं रादर देन दिस वन, कि अगर व्हेल मछली कभी आ जाए या कुछ ऐसे बहुत सारी व्हेल मछली इकट्ठी आ जाए, सो मे बी इसको मतलब पलटने, हालांकि बहुत छोटी होती है नाव, और ये शिप्स जो होती है, बड़े 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 शिप मरीन्स वगैरह जो होते हैं, ये देखा होगा आपने अक्सर मूवीज में, जो अभी एक टाइटैनिक जहाज बोला टाइटैनिक डूब गया, मैंने तो खैर कभी देखी नहीं है मूवी। सो टाइटैनिक के जो जहाज था वो क्या नाम से, उस तरीके से उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ कि वो क्या होता है, अधिक क्या होता है,
मतलब पानी के अंदर कम रहता है उसका पोर्शन, सॉरी अधिक ज्यादा रहता है उसके अंदर, और जब वो चलता है तो फ्लोट करते, मतलब ऑब्वियसली बात है, जब इलेक्ट्रिक है तो पेट्रोल से चलना है ये, तो उसमें चलता रहता है और वो मूव करता रहता है आगे। बट यहाँ फ्लोट कर रहे थे, वाटर की बात है, डेंसिटी की बेसिकली हम जो वर्ड यूज करें डेंसिटी, इट्स डिपेंड ऑन द मास बाय वॉल्यूम। सो लिक्विड हैव द हाई डेंसिटी, लिक्विड की बहुत ज्यादा डेंसिटी होती है, घनत्व बहुत अधिक होता है। और वर्ड इज अ करेक्ट वर्ड इन हिंदी, घनत्व। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम फिजिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन वर्ड्स में आएगा, लॉज ऑफ मोशन के अंदर पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। इस कारण, घनत्व के कारण ही बेचारा जहाज तैर रहा है और एक छोटी सी कील डूब जाती है, उसको हम आगे पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन चैप्टर में। सो लिक्विड कैन नॉट बी कॉम्प्रेस, लिक्विड को बेटा अधिक हम दबा नहीं सकते, कॉम्प्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, एंड लिक्विड डू नॉट फिल देयर कंटेनर्स कंप्लीटली, लिक्विड कभी भी अपने कंटेनर को कंप्लीटली नहीं भर सकती, एज आई डिस्कस इन सॉलिड वाले फॉर्म में, कि बेटा ग्लास के आप कंटेनर को आप भर तो लेते हैं, लेकिन आपको ऐसे दिखाई देता है, जब आप उसको ऐसे तिरछे होकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि फ्लोट ऊपर से नहीं भरा हुआ है, ये सिर्फ ऐसे भरा हुआ है। समझ पा रहे हैं? तो कंप्लीटली कभी वो डिसॉल्व मतलब फुल्ली भर ही नहीं सकती। एंड लिक्विड्स कैन फ्लोज इजीली, लिक्विड आसानी से फ्लो कर जाता है, यानी कि तैरने लगता है या फैल जाता है। प्लीज कॉपी दिस टॉपिक, देन वी विल डिस्कस नेक्स्ट वन। सो बेटा अभी आपने प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड पढ़ा, अब नेक्स्ट वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक, द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। तो गैसेस के बारे में देखेंगे बेटा। गैसेस हैव द नाइदर अ फिक्स्ड शेप नॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम, they acquire the shape and volume of vessel in which they are kept। यानी कि बेटा इनकी गैस की कोई भी शेप नहीं होती, ना ही कोई फिक्स्ड आप बोल सकते हैं कोई वॉल्यूम होता है। बेसिकली अगर मैं बात करूं, एक सिलेंडर को ले लेता हूं, ठीक है, सिलेंडर का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं बेटा क्योंकि इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, कोई इसकी प्रॉब्लम नहीं होती, बेचारा एलपीजी हिंदुस्तान एंड ऑल। ठीक है, अपना एचपी का सिलेंडर ले लिया मैंने। ठीक है, सो मैंने क्या बोला, इसके अंदर जो गैस होती है बेटा, बेसिकली जो गैस फिलअप की जाती है, ठीक है, ये जो गैस फिक्स की गई है, इसके अंदर जो गैस के पार्टिकल्स हैं, ये गैस पार्टिकल्स, ठीक है, गैस कौन सी, मीथेन गैस एंड ब्यूटेन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ, बेसिकली मीथेन हम वर्ड बोलते हैं बट इसके अंदर और भी कॉम्बिनेशन होता है, ब्यूटेन मीथेन एंड। सो बेसिकली क्या जो शब्द है बेटा यहाँ यूज कर रहे हैं हम, गैसेस हैव नाइदर अ फिक्स्ड शेप नॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम, गैस की कोई फिक्स शेप नहीं होती है, इसको भी आप जिस कंटेनर में डालते हैं उसी की शेप लेके, उसी में मतलब उसी के अंदर वो प्रेशराइज करके उसको भरा जाता है। यहाँ लिखा है दे एक्वायर द शेप एंड द वॉल्यूम वेसल्स इन विच दे आर केप्ट, ये उन्हीं के अंदर, जिस चाहे ऐसा वेसल हो चाहे कैसा भी वेसल हो, इस टाइप का वेसल, तो ये इसके अंदर भी आ जाएगी। देखा होगा कुछ आपने कंटेनर, आज आप जैसे डिओड्रेंट वगैरह, परफ्यूम, डिओ वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, डीओ वगैरह यूज करते हैं, तो उसके अंदर भी तो इस टाइप से कंटेनर फिलअप होती है, वो भी तो एक फॉग या गैस जो बोलते हैं भी, ठीक है, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी तो इसी के अंदर ऐसे ही भरे जाते हैं। प्रेशर जब बटन आप प्रेस करते हैं, इस नोजल को जब आप प्रेस करते हैं, इस नोजल को जैसे आप प्रेस करेंगे तो इसमें से क्या गैस के पार्टिकल्स तुरंत आपको ऐसे हवा में थोड़े बहुत उड़ते हुए दिखाएंगे। जैसे आप इसका यहाँ एक फिक्स्ड एक नोजल होती है यहाँ, इसको आप जैसे ही प्रेस करते हैं इसको भी, तो उसके ऐसे गैस के पार्टिकल्स थोड़े थोड़े आपको दिखाई देंगे। ठीक है, उसके बाद एकदम से वो वैनिश हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो आपको इसको बताया सेकेंड, गैस कैन कॉम्प्रेस्ड इजीली, गैस को आसानी से प्रेशराइज किया बेटा, अगर प्रेशराइज नहीं कर दिया जाता आसानी से तो शायद वो इस 16 केजी के सिलेंडर में 16 पॉइंट समथिंग केजी एम्प्टी सिलेंडर होता है जो आपका, इसके अंदर 13 केजी जो गैस आती है, बेसिकली 13 केजी या 14 केजी, तो टोटल मिला के कहने का अप्रोक्स जो भी आता है इनका 29, 30, 31 करके अलग अलग सिलेंडर का अलग अलग होता है। तो इनके अंदर इतनी गैसेस ना आती होती, वो भी कैसे प्रेशर कर करके उनको प्रेशराइज करके, वो टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से भरा जाता है। ठीक है, गैसेस आर वेरी लो डेंसिटी, उनकी बेटा जो डेंसिटी होती है बहुत कम होती है, बिकॉज ऑफ दे आर वेरी वेरी लाइट, बहुत हल्की होती है गैस पार्टिकल्स। ठीक है, दे कैन फिल देयर कंटेनर कंप्लीट, ये गैस जो है सिर्फ और सिर्फ गैस जो है इनके कंटेनर को फुल्ली फिल यहां तक भर सकती है पूरा, एट द एंड, मतलब यहां से नीचे से शुरू की बॉटम से एंड टॉप यहां तक पूरी की पूरी भर देगी। समझ पा रहे हैं आप, पूरा का पूरा ये पार्टिकल्स पूरा भर जाएगा ये कंटेनर जो आपका। ठीक है, ऐसे एचपी सिलेंडर में भी जो अच्छी मतलब सिलेंडर के अंदर जो भी गैस आती है हमारे हमारे घर में, वो भी फुल्ली भर सकती है। ठीक है, गैसेस कैन फ्लो इजीली, गैस आसानी से फ्लो कर सकती है बेटा, चाहे इसको देख लिए, चाहे अभी हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था इंसेंस स्टिक, याद है आपको, अगरबत्ती, जो अगरबत्ती होती है अगर आप जब इसे जलाते हैं तो बेटा अगरबत्ती जब जलाने के बाद कैसे उसके फ्रेगमेंट जो उसके पार्टिकल्स होते हैं, गैसेस पार्टिकल है, तो इधर उधर मूव करते हुए हमारे एक कमरे से दूसरे कमरे में हमारे पास आसानी से आ जाते हैं। ठीक है, और आप डीओ वगैरह भी लगाते हैं, डीओ का भी आपने देखा होगा, डीओ जब लगाने के बाद उससे भी ज्यादा क्या करता है, फ्लो करते हुए हमारे पास आ जाते हैं। प्लीज इस टॉपिक को कॉपी करें।
आइए बच्चों, जैसा कि हमने प्रॉपर्टीज को सारा पढ़ा, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। अब हम देखेंगे व्हाई द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस हैव देयर डिफरेंट प्रॉपर्टीज। सबकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्यों होती है सॉलिड, लिक्विड और गैस की। देखिए सॉलिड के बारे में जैसे बताया है, फर्स्ट दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड, ये बहुत ज्यादा बहुत पास होते हैं। आइए एक एग्जांपल समझते हैं। बेटा एक आइस का एक क्यूब ले लेते हैं, मैंने एक आइस का क्यूब लिया, ठीक है, ये आइस का क्यूब है सर, सॉलिड आइस क्यूब। देखिए इसके हमने बोला दे आर वेरी क्लोजली पैक, क्योंकि बहुत ज्यादा बहुत इसके जो पार्टिकल्स है बेटा, बहुत 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 बहुत, अब मैं बात करूं, मैं तो आपको स्पेस दिखा भी रहा हूं, थोड़ा बहुत दिख भी रहा है, बट यहाँ क्या है, कोई स्पेस एक्चुअल में दिखाई नहीं देगा। देयर इज जीरो स्पेस। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर फुल्ली एकदम पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एकदम फुल, पूरा का पूरा भरा रहता है, ठीक है, तो इसके अंदर कोई भी स्पेस नहीं रह जाता। That's why we call that they are very closely packed। इतने ज्यादा जकड़े, इतने ज्यादा अभी ये बोर्ड है, जिस बोर्ड को आप देख रहे हैं, ये भी बोर्ड सॉलिड है। क्यों? बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली, बहुत ज्यादा पास में है। सेकंड क्या है बेटा, दे कैन ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर फिक्स पोजिशन, ये सिर्फ अपनी पोजीशन पे जाके वाइब्रेट कर सकते हैं, ये अपनी पोजीशन से हट नहीं सकते, सिर्फ वाइब्रेट करेंगे। मैं अगर इस बोर्ड के पीछे कुछ चीज लगा के, कोई वाइब्रेटर या कोई मशीन लगा के ड्रिल करूंगा, या पीछे से उसके आसपास ही ये रहेगा, ये हटेगी नहीं यहाँ पर। लेकिन वही लिक्विड चीज होती तो हट जाती, लेकिन सॉलिड है अपनी पोजीशन पे फिक्स होकर सिर्फ वाइब्रेट करता रहेगा। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है। सो जैसे कि ये पेन है या कोई भी चीज सॉलिड लूंगा, तो उसके मैं यहाँ से वाइब्रेशन, कोई ऐसी चीज, कोई वाइब्रेटर या अपना फोन रख देता हूँ, मोबाइल फोन रख दूंगा, उसके ऊपर इस पेन को रख दूंगा, इस पेन को, और मोबाइल, यहाँ पे मोबाइल के ऊपर पेन को रख दिया मैंने, ये मोबाइल फोन है मेरा, समझ लीजिए। इसके ऊपर मैंने अगर कोई पेन रखा है तो पेन बेटा सिर्फ वाइब्रेट करेगा, लेकिन अगर मैं यही लिक्विड रख दूंगा तो लिक्विड क्या करेगा, फ्लो कर जाएगा, बेचारा ग्लास के अंदर चला, मतलब जहां पे स्पेस होगा, ईयर जहां से आप सुनते हैं ईयरपीस, उस जगह पे जाके उसके स्पीकर पे जाके गिरने के चांसेस हो जाएंगे, इससे खराब हो सकता है फोन। तो मोबाइल नहीं ले रहा मैं, सिर्फ आइस क्यूब ले लेते हैं, ठीक है। या कोई प्लास्टिक का कोई ऐसा, या ब्रिक ले लीजिए आप, प्लास्टिक की जो कोई चीज ऐसी, खाली प्लास्टिक की नहीं, आप सॉलिड में कोई भी चीज लेते हैं तो उसके अंदर क्या है, वाइब्रेशंस हो सकती है, बट वो कभी फ्लो नहीं करेगा। सेकंड, थर्ड वन क्या है, सॉलिड हैव अ फिक्स शेप बिकॉज द स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। बेटा उनकी फिक्स शेप क्यों होती है, अगर आप रीजन जानते हैं सॉलिड हैव अ फिक्स शेप, तो व्हाई, बिकॉज दे हैव अ स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। यानी कि मैंने बताया जैसे कि बेटा ये फ्लो नहीं करेगा, सॉलिड है, क्यों नहीं कर रहा है, उसका रीजन बिकॉज दे हैव ना वेरी स्ट्रॉन्ग ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, इनके बीच में एक फोर्स होती है, ठीक है। वो अभी आगे आप पढ़ेंगे फर्दर, थोड़ी सी हायर क्लास में आने के बाद, कि कौन सी फोर्स होती है। अभी सब इतना ही बोल सकते हैं क्लास 9 के हिसाब से, कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड, राइट। सेकंड है बेटा, और सॉलिड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। फिक्स वॉल्यूम क्यों होता है, व्हाई, यहाँ से व्हाई का क्वेश्चन लगता है, बिकॉज द स्पेस बिटवीन देम इट्स पार्टिकल्स आर फिक्स, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं बेटा, इनके स्पेस जो होते, मतलब जो स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स आर फिक्स, जो इनके स्पेस है वो फिक्स होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया एक स्पेस दिखा के, तो इनके फिक्स है, इनमें कोई ऐसा नहीं कि कोई छोटा कोई जो बड़ा होगा। ये तो मैंने आपको एक रफली बना के दिखाया, तो छोटा बड़ा दिख भी रहा होगा आपको, वैसे इसमें कोई स्पेस होता नहीं है, ठीक है। तो हमने इसको बोला कि सॉलिड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, राइट। सेकंड बेटा, नेक्स्ट वन है हमारा, तो सॉलिड कैन नॉट बी कॉम्प्रेस। सॉलिड को बेटा आसानी से हम कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, यानी कि दबा नहीं सकते मच, बिकॉज इट्स पार्टिकल्स आर ऑलरेडी वेरी वेरी क्लोजली पैक्ड, ठीक है। सो देयर हार्डली एनी स्पेस इन बिटवीन देम। वो इतने ज्यादा पार्टिकल्स इतने ज्यादा पास पास होते हैं कि आप इसको दबाने की कोशिश भी करेंगे तो दबेगा नहीं, हल्का सा आपके सामने अभी लिखा है ना बेटा, कंप्रेस मच, आप उसको ज्यादा नहीं, मच मतलब अधिक नहीं कर सकते, थोड़ा सा आपको दबा, इसके बाद ज्यादा नहीं जाएगा। आप कितनी भी कोशिश करें दबाने की, नहीं दबेगा, अल्टीमेटली आपके हाथ में दर्द होने लगेगा, ठीक है। सो प्लीज कॉपी करेंगे इस टॉपिक को, देन विल मूव। सो आ जाओ बच्चों, इनके ऊपर सॉलिड के ऊपर आपके दो छोटे से क्वेश्चंस हैं जो आप आसानी से जानते हैं और कर भी लेंगे। लेट्स सी। एक क्वेश्चन है बेटा, अ रबर बैंड कैन चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग देम, व्हाई डू वी कॉल इट इज सॉलिड। हम क्यों बोलते हैं बेटा रबर बैंड को कि एक सॉलिड है, बाकी हम जब उसकी शेप, जब हम उसके ऊपर से एक फोर्स को हटा देते हैं, शेप सॉलिड क्यों कहलाती है। लेट्स सी। जैसे मैंने आपके सामने के मार्कर पकड़ा है बेटा, देखो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि रबर बैंड की तरह, सी, या अपने हाथ से आप करके देखेंगे तो आपको भी दिखाई देगा कि ये फ्लेक्सिबल हो रहा है। इट मींस आपको क्या बोला, यानी कि रबर बैंड का, हालांकि प्लास्टिक का जरूर है, बट ये वैसा सॉलिड वैसा नहीं है,
प्लास्टिक की भी कई कैपेसिटी कई टाइप्स होती है, ठीक है। सो अभी मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो रबर बैंड की बात कर रहा है। तो रबर बैंड में से जैसे आप इसको दबाते हैं फ्लेक्सिबल के, उसको प्रेस करते नीचे की तरफ, तो वापस जब छोड़ देते हैं वो अपनी शेप को फिर से ले लेता है। दैट इज कॉल्ड द, उसको बोलते हैं इट्स रीगेन इट्स शेप ओरिजिनली। सो ऐसा बेटा क्यों होता है बताएंगे? क्यों? हम एक ही चीज में समझ सकते हैं बेटा, अगर हम उसको आंसर में बोले क्यों होता है? ड्यू टू इट्स, ड्यू टू इट्स क्या बताएंगे? चेंज द शेप अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। यानी कि बेटा हम एक ही लाइन में समझ सकते हैं, ड्यू टू इट्स चेंज द शेप अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, एंड व्हेन force is removed, it take its shape originally। यानी कि बेटा हम बोल सकते हैं, अगर आप अपनी इसकी शेप को, अगर आप उसको चेंज करते हैं, जैसे ही उसके ऊपर से फोर्स हटाते हैं तो वापस वो अपनी फोर्स को फिर से कैरी कर लेता है, ठीक है। प्लीज कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट फिर अगला क्वेश्चन है आपके पास में, आई थिंक हो गया होगा। देखिए नेक्स्ट कहता है, इफ द सॉल्ट एंड शुगर डू नॉट अपीयर्स टू हैव अ फिक्स्ड शेप, सो देन व्हाई डू वी कॉल इट देम सॉलिड। अगर उनकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है तो उसको हम सॉलिड क्यों बोलते हैं? जैसे कि अगर हम बात करते हैं कंटेनर के अंदर, फॉर एग्जांपल एक कंटेनर लिया मैंने उसके अंदर एक सॉलिड शुगर डाल दिया, तो शुगर क्या करेगा? अपनी शेप को कुछ इस टाइप से बनाएगा, देखिए लाइक दिस, शुगर की फॉर्म में, ठीक है। और वही मैंने अगर सॉल्ट ले लिया बेटा, तो सॉल्ट क्या करेगा? बिल्कुल ऐसे अपनी अपनी शेप को बनाता चला जाएगा, वो भी क्रिस्टल फॉर्म में ही है। ड्राइंग अच्छी नहीं बट फिर भी देख लो, शुगर एंड सॉल्ट, दो चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर दोनों को अपने डाला है बेटा, कहता है इफ द सॉल्ट एंड शुगर डू नॉट अपीयर्स टू हैव अ फिक्स्ड शेप, ठीक है, देन व्हाई वी कॉल देम सॉलिड। तो हम इसे सॉलिड क्यों बोलते हैं? तो एक ही बारे में बोल सकते हैं बेटा, बिकॉज दे हैव द वेरी टिनी क्रिस्टल्स। यस, बहुत इनके जो क्रिस्टल्स होते हैं, they have very tiny crystals, इनके क्रिस्टल्स इतने ज्यादा छोटे होते हैं, so salt and sugars are considered to be solid। salt and sugar crystals are considered as a solid because क्यों? रीजन, because the shape of individual crystal, क्या करेगी? अगर उसकी अकेले की शेप होगी क्या करेगी? बहुत आर फिक्स्ड, क्योंकि उनकी शेप, जो क्रिस्टल की शेप होती है वो फिक्स्ड होती है। अगर मैं बात करूं, ये देखिए स्क्वायर शेप में, बिल्कुल सॉरी क्यूब्स फॉर्म में बोल सकते हैं, स्क्वायर फॉर्म में, लाइक दिस, दे हैव नॉट फिक्स्ड देयर वॉल्यूम शेप्स, इवन दो they are not flowing, they are not jumping and all, like ऐसे आपके क्रिस्टल ऑफ द सॉल्ट्स भी बिल्कुल फिक्स्ड है, उनकी भी कोई शेप जो दे रखी है वो भी एकदम फिक्स्ड है, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द सॉलिड। वो अपने उस शेप में आने के बाद भी सॉलिड ही रहते हैं, ठीक है। प्लीज कॉपी दिस। सो बच्चों आ जाओ, जैसे हमने अभी तक में सॉलिड का पढ़ा, अब हम लिक्विड के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। The particles are close together, but they are not as close as in solids। बेटा जैसे solids के particles बहुत पास पास होते हैं, अगर मैं solid cube की बात करूं यहाँ बेटा, solid ice cube तभी वो मेल्ट नहीं हो रहा है, लेकिन वही अब वो लिक्विड फॉर्म हो चुका है बेटा। ये सॉलिड इसमें आके, क्रिस्टल जो आके धीरे 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 क्या है, लिक्विड फॉर्म में होता जा रहा है। तो इनकी बेटा क्या बोला मैंने, जैसे सॉलिड के पार्टिकल्स आपस में बहुत फोर्स, इसके बीच में जो फोर्स होती है बेटा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए देख क्या करते हैं,
फिक्स्ड रहते हैं, अपनी पोजीशन पे क्या करते हैं, फिक्स्ड शेप है इनकी, ठीक है, फिक्स्ड शेप है ड्यू टू फोर्स, ड्यू टू फोर्स। बट ये क्या होता है बेटा, यहाँ फोर्स इज लेस, फोर्स बहुत लेस होती है, और इसके कारण क्या होता है बेटा, ये पार्टिकल्स फ्लोट कर रहे होते हैं अंदर, ठीक है, लिक्विड के अंदर, इट्स अ लिक्विड पार्टिकल्स। समझ पा रहे हैं आप, पार्टिकल्स ऑफ आइस क्यूब इनटू वाटर, वाटर के फॉर्म में चेंज होते जा रहे हैं, ठीक है। सो इसलिए बोलते हैं पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टुगेदर, टुगेदर मीन्स साथ में, बट दे आर नॉट एज क्लोज एज इन सॉलिड, जैसे कि सॉलिड में पास पास थे वैसे ही यहाँ लिक्विड में नहीं है, ठीक है। दे हैव मोर डिसऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स देन सॉलिड। इनके अंदर बेटा देखिए ये एक ऑर्डर में फिक्स्ड है बेटा, इनकी एक फिक्स शेप है, लेकिन इनकी कोई शेप नहीं है, इसका मतलब इनकी डिसऑर्डर, डिसऑर्डर मतलब कोई ऑर्डर में ना रहना, ठीक है, उसको डिसऑर्डर बोलते हैं, सीक्वेंस में ना बने रहना। थर्ड है पार्टिकल्स इन लिक्विड्स आर ऑल्सो वाइब्रेटिंग इफ इट इज हीटेड, पार्टिकल्स बिगिंस टू मूव फास्टर। बेटा अगर मैं इसको क्या करने लगूं, एक बर्नर रख के और इसको मैं फ्लेम दे दूं, एक फायर कर दूं, आग लगा दूं इसमें, ये आग जला देता हूं या किसी स्टोव पे रख देता हूं, ठीक है, स्टोव में रख देता हूं, तो बोले पार्टिकल्स क्या करेंगे, वाइब्रेट करने शुरू कर देंगे। ये कैसे करेंगे, लाइक दिस, सी छोटा सा एक एग्जांपल देखिए समझा रहा हूं। यहाँ फायर दिया बेटा मैंने यहाँ, तो पार्टिकल्स कैसे जाएंगे, सी ऐसे 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 बहुत स्पीडली मूव करना पार्टिकल शुरू कर देंगे, ठीक है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड थर्ड है बेटा आपका, और लास्ट फोर्थ वन, अ लिक्विड डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप बिकॉज द पोजीशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स नॉट फिक्स्ड ड्यू टू लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बेटा लिक्विड की कोई भी पोजीशन फिक्स नहीं होती है, कोई पोजीशन फिक्स है आपको कि जिस लिक्विड जिस सॉलिड में डाला गया है क्या उसके अंदर वो उतना ही है, ये ऐसी शेप में डालो ऐसे आएगा, ऐसी शेप में डालो ऐसे करें, आप उसको जो जिस कंटेनर में डाल रहे हैं वो उसी की शेप ले लेता है, इसलिए उसकी कोई फिक्स नहीं होती है। एंड सेकंड थिंग एक चीज और है कि उसके बीच में जो होती है फोर्स बहुत कम होती है, इसलिए इट कैन फ्लो इजीली, ठीक है। इसको कॉपी करें, फिर आप नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, इसके आगे और पढ़ते हैं। बेटा इसके 2 पॉइंट्स और लिख लेंगे, लिक्विड हैव द फिक्स्ड वॉल्यूम बिकॉज ऑफ एट अ गिवन टेम्परेचर द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स आर फिक्स्ड। बेटा लिक्विड के जो बेसिकली जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, क्यों, जब उसको टेम्परेचर यानी कि एक टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है तो जो उनके बीच में जो स्पेस होता है पार्टिकल्स का वो फिक्स्ड हो जाता है बिल्कुल, इसलिए बोलते हैं लिक्विड हैव द फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है। जैसे लिक्विड है बेटा, अगर मैं इसको बॉईल कर रहा हूँ एक टेम्परेचर पे आने के बाद, सी, तो इसके जो स्पेस है इनके बीच में फिक्सेशन, या बोले ये इस टाइप से बॉयल कंटिन्यूसली, देखिए अगर बात करूँ ये ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे, यानी कि इनके बीच में एक स्पेस आ गया है, वो स्पेस कंटिन्यूसली उतना ही डिस्टेंस पे वो बॉयल हो रहे होते हैं कंटिन्यूसली एक ऑप्टिमम स्पेस क्या नाम है टेम्परेचर के बाद में, ठीक है, एक टेम्परेचर देने, जैसे मैंने बोला यहाँ 293 केल्विन देना मैंने शुरू किया, तो इस टेम्परेचर पे उनको कितना बॉयल होना है, अगर एक पार्टिकल की स्पेस यहाँ से उड़ के यहाँ आ रही है तो अगले पार्टिकल की भी यहीं आएगी, अगले पार्टिकल की भी यहीं आएगी, अगले पार्टिकल की भी यहीं आएगी। समझ आ रहा है, इस तरीके से हम इसके बारे में बोल सकते हैं। एंड सेकंड थिंग बेटा, लिक्विड हैव नो फिक्स शेप। बेटा लिक्विड की कोई शेप नहीं होती है कि ऐसा दिखता है वैसा दिखता है, आप बोलेंगे सर जिस कंटेनर में डालेंगे लिक्विड वैसा दिखता है, ठीक है, प्लीज कॉपी। आइए बेटा, अभी हमने सॉलिड और लिक्विड का कर लिया है, अब हम गैस का स्टार्ट कर रहे हैं। सो गैस की बेटा क्या थी, इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज में अगर बात करें तो इन गैसेस पार्टिकल्स आर मच फार्दर अपार्ट फ्रॉम वन अनदर एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। यानी कि बेटा अगर मैं बात करूं सॉलिड की, जैसे मैंने अभी प्रीवियसली बताया आपको टॉपिक में, सॉलिड के अंदर बेटा फिक्स शेप होती है, राइट। अगर आज देखते हैं हम यहाँ पे थोड़ा सा छोटा बन रहा है, इससे थोड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है आपको समझने में। लिक्विड हैव द liquid can beta not fixed shape but fixed volume because they can the shape into a container in which they are kept। ये उसी शेप में आ जाते हैं जिस शेप में से डाला जाता है, चाहे बॉटल में डालो, ग्लास में डालो, बाउल में डालो, किसी में भी डालो, तो उसी शेप को ले लेता है। अगर बेटा गैसियस की बात करते हैं, गैस की, सो गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं बेटा बेसिकली यहाँ बोला है पार्टिकल मच फार्दर, बहुत दूर दूर होते हैं। एक पार्टिकल बेटा यहाँ है तो एक यहाँ होगा, एक यहाँ है एक यहाँ होगा, ऐसे होते हैं बहुत दूर दूर। तो इसमें क्या करते हैं, हम इसे ये नहीं बोल सकते कि जैसे इनकी फिक्स शेप होती है, इनके बिल्कुल फिक्स है कि इसी पोजीशन पे रहेंगे ये, अब तो ज्यादा टेढ़ा होता जा रहा है। और ये क्या है, इनकी क्या है, इनकी कोई फिक्स शेप नहीं है,
ये कैसे भी रह सकते हैं, लेकिन इनकी भी कोई फिक्स शेप नहीं रहती है, ठीक है। अभी ये यहाँ पर एक पार्टिकल यहाँ, एक वहां होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक वहां होगा, इस टाइप से। तो सिलेंडर के अंदर अगर मैं बात करूं, एलपीजी सिलेंडर जो होता है हमारे घर में, कुकिंग वाला सिलेंडर, तो उसके अंदर भी गैसेस पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। लिक्विड में थोड़ा क्लोज क्लोज होते हैं, सॉलिड में बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स आते हैं फिक्स शेप, ठीक है। इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स आर लेस क्लोज, और इसमें टू फार, बहुत दूर दूर होते हैं। दैट्स व्हाई वी राइट डाउन हियर टू फार्दर, बहुत दूर दूर होते हैं, अपार्ट ऑफ फ्रॉम द एज कंपेयर टू द सॉलिड एंड लिक्विड। सेकेंड बेटा, ड्यू टू द गैस ऑफ द मोर डिसऑर्डरली, उनका बहुत ऑर्डर उनका ठीक नहीं होता, अरेंजमेंट, डिसऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल, इवन दे हैव द हाई काइनेटिक एनर्जी। बेटा हाई काइनेटिक एनर्जी, द वर्ड इज काइनेटिक एनर्जी, दैट इज द फॉर्मूला, इफ द फॉर्मूला ऑफ द काइनेटिक एनर्जी दैट इज के ई इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, यानी कि बेटा मास एंड वॉल्यूम की बात कर रहा है, ठीक है। यानी कि अगर काइनेटिक एनर्जी किसी भी चीज की होती है, मास एंड वॉल्यूम, यानी कि जो मास एंड वॉल्यूम दो चीज उसकी बहुत तेजी से बढ़ती है। अगर मैं इसका एग्जांपल लेके समझाऊं तो बेटा एक आप सिलेंडर जैसे ही लिया हुआ हमने, जब कभी आपके घर में आपके खाना बन रहा हो, फॉर एग्जाम्पल खाना बन रहा हो कुकिंग गैस में यहाँ पे, ठीक है, बर्नर में जैसे बेचारे दो बटन है, अच्छे से देख लीजिए, अच्छा नहीं बट फिर भी देखिए, कोई बात नहीं, ठीक है। ये आपका गैस का चूल्हा है, चूल्हे में अगर इसकी कनेक्टिविटी हो रखी है बेटा, यहाँ से गैस जा रही है, जो खाना बन रहा है, और आप अगर यहाँ पे खड़े हो कि बेटा आप सुनते हैं कान लगा के, तो इसमें से आप एक साउंड निकालते, एक साउंड सी आ रही होगी, शाय 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 शाय, इस टाइप से आपको साउंड सुनाई दे रही होगी। वो साउंड बेटा क्या होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि जो इसके गैसियस पार्टिकल होते हैं, दे बम्बार्डिंग, ये उसके वेसल्स के मतलब आपस में बहुत तेजी से उसकी वॉल पे, कंटेनर पे मार रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ आप देखिए ना चाहिए, यहाँ देखेंगे आप लिखा है high kinetic energy and the negligible force of attraction, the particle of gas cannot move with the high speed in all direction, can move with the high speed in all the direction when the fast moving gas particles hit the wall of container, they exert a pressure। जब बेटा वो आपस में हिट कर रहे होते हैं, कंटेनर यहाँ से एक पार्टिकल यहाँ जाएगा तो ये यहाँ मारेगा, वो उधर मारेगा, ये इधर मारेगा, इस साइड का क्या करते हैं, बम्बार्डिंग कर रहे होते हैं एक दूसरे में, अंदर से कोलिजन, आपस में खूब तेजी से टकरा रहे होते हैं। जब टकराते तो एक फोर्स जनरेट करते हैं, एक प्रेशर जनरेट करते हैं। इसलिए आप कभी भी देखेंगे जब आप क्या नाम है, जैसे ही इसकी नोजल को क्लिक करते हैं, नीचे की तरफ प्रेस करते हैं, तो उसके पार्टिकल्स कुछ थोड़े से दिखाई देते हैं, उसके बाद वैनिश हो जाते हैं हवा में, मींस एनवायरनमेंट में तुरंत वो गायब हो जाते हैं, ठीक है। तो अक्सर आपने इसका ऐसा सिलेंडर के अंदर देखा होगा, ठीक है। तो इसको कॉपी करें, फिर हम आगे चलते हैं। हे बेटा दो पॉइंट्स और हैं हमारे पास। गैसेस डज नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप बिकॉज द स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल्स आर नॉट फिक्स्ड and they are free to move anywhere, it takes the shape and the volume of its container। it means बेटा हम ये बोल सकते हैं गैसेस क्या होता है, फिक्स्ड। सो बेटा गैस की कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होती है, बिकॉज द इनकी स्पेस, इनके बीच में जो स्पेस होता है इनके पार्टिकल्स का, कोई भी फिक्स्ड नहीं होता है। शेप देख सकते हैं आप, कोई भी शेप अगर आप यहाँ दिखाते हैं तो पार्टिकल्स इनके एक यहाँ है, एक वहां है, तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है, बहुत ज्यादा दूरी होती है, इस कारण ऐसा होता है। एंड इवन दो दे आर फ्री टू मूव एनीवेयर। अभी यहाँ पे मैंने अगरबत्ती जलाई, या मैं गैसियस पार्टिकल, यहाँ पे अगर मैं डिओड्रेंट लगाऊंगा तो साथ में बाहर ऑब्वियसली साथ में जाएगा ही, साथ वाले कमरे में या बाहर में, तो उसके फ्रेगनेंस जो इसके पार्टिकल्स है दे विल मूव, ठीक है, वहां चले जाएंगे, बिकॉज दे आर फ्री टू मूव एनीवेयर। सो इट टेक द शेप एंड द वॉल्यूम इट्स कंटेनर। और वो क्या करते हैं, अपनी शेप को ले सकते हैं आसानी से। जैसे बेटा एक लिक्विड का बॉटल लिया मैंने, इसके पार्टिकल्स जो इसके गैसियस पार्टिकल्स हैं, अब डीओ की बात कर रहा था मैं आपसे, डीओ अगर मैं लेता हूं तो आसानी से उसके पार्टिकल्स क्या करते हैं, उसी की शेप को ले सकते हैं, ठीक है। इनकी और फिक्स शेप बिल्कुल हो सकती है, मतलब फिक्स शेप तो नहीं बोल सकते, लेकिन इनके एक कंटेनर के अंदर जितना अपने स्पेस दिखेगा वो सारा ही भर दिया जाता है, ठीक है। जिससे हम बोल सकते हैं कि उसके शेप, मतलब वो जो गैस है वो उस कंटेनर के अंदर फुल्ली फिल्ड है, ठीक है। फोर्थ वन है दे कैन कॉम्प्रेस इजिली। बेटा इन्हीं को कॉम्प्रेस, देखो लिखा है कॉम्प्रेस इजिली बिकॉज इट्स पार्टिकल आर अपार्ट एंड दे आर द लार्ज स्पेस बिटवीन देम। तो उनके अंदर बेटा क्या होता है, अगर मैं जो आपका सिलेंडर है, अगर मैं सिलेंडर को भरता हूं, सो ये एलपीजी जो गैस है बेटा, तो इसके अंदर क्या करते हैं, इसके पार्टिकल्स को मशीनों द्वारा इतना फिल कर दिया जाता है कि बेटा बाद में ये भरने के बाद यहाँ नीचे नीचे कभी आप उसको, भरा हुआ सिलेंडर आपके घर में आता है तो आप उसको जब हिलाएंगे बेटा,
जब उसको आप हिलाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे लिक्विड है उसके अंदर। वाई? क्योंकि वो कुछ टाइम बाद आप देखेंगे जब वो सिलेंडर खाली 8-10 दिन जब आपने खाना बना लिया, 15 दिन, उसके बाद देखेंगे आप उसको हिला के तो आपको पानी नहीं दिखाई दे, लेकिन इनिशियली जब वो भरा हुआ सिलेंडर लाएंगे आप और उसको उठाने की कोशिश करेंगे तो लगेगा आपको, हिलाने के बाद उठाना मत, उठाने में पता लगे कमर उमर निकल जाए, तो क्या नाम है, हिला के देखना आप उसको हल्का सा, तो आपको फील होगा कि उसके अंदर लिक्विड है, जैसे कि पानी भरा हुआ है, ठीक है। बिकॉज ऑफ उसको खूब प्रेशराइज करके भरा जाता है, जिस कारण हम उसको बोल सकते हैं कि 16 केजी के सिलेंडर में 13 केजी गैस ऐसे ही फिलअप नहीं होती है, 14 केजी, डिपेंड ऑन द कंटेनर कि कितना उसके अंदर भरा गया है, ठीक है। कॉपी करेंगे, उसके बाद फिर आगे चलते हैं।